माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हमारे तीर्थ यात्रा का 5वां दिन और इस्राएल में चौथा दिन। सबसे पहले कफरनहोम पहुंचा। कफरनहोम में पेत्रुस के आदर में जो मेमोरियल चर्च है उसको देखा, और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पेत्रुस के सास माँ को चंगाई दिया था, वो रहने वाला वो घर आज चर्च के रूप में बनाया है। और उसके बगल में पुराना सिनेगोग को और ईसा मसीह और अन्य मछुए लोग रहने वाला उसका कफरनहोम के छोटा सा नगरी जो गलीली समुद्री तट पर हम लोगों को देखने के लिए मिला। वहां से हम लोग सीधा चर्च ऑफ बीटिट्यूड देखने के लिए 8 आशीर्वचनों का जो चर्च तबगा में जो बना हुआ है, चर्च ऑफ बीटिट्यूड, हम लोग बहुत ही एक सुंदर चर्च वहां पर देखने के लिए मिलेगा। ये भी सी ऑफ गलीलिया, गलीली समुद्र तट पर है और एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है। और ये विश्वास करते हैं ईसा मसीह का जो पहाड़ी संदेश है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, ये 3 अध्याय ईसा मसीह का पहाड़ी संदेश कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है पूरे के पूरे संदेश उसी एक ही टाइम में किया हुआ। मत्ती ने जब उसका सुसमाचार का रचना किया, यहाँ वहाँ का बातों को इकट्ठा कर करके इस पहाड़ी संदेश की एक संदेश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। और ये पहाड़ी संदेश देने वाला जो मुख्य जो भाग हमें मालूम है, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 जो शुरू होता है वाक्य 1 से आशीर्वचन बोल करके हैं। वाक्य 2 में वे यह कहते हुए शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। इसे 8 आशीर्वचन कहते हैं। इसको सिखाने वाला वो जगह आज हम लोग तबगा पहुंचा है कफरनहोम से। वहां पर
ये बेटिट्यूड का चर्च हम लोगों को दिखने मिलता है। इस सुंदर चर्च का निर्माण इटालियन आर्किटेक्ट एंटोनियो बर्लूसी ने ही बनाया है। कई चर्चेस अभी तक हम लोगों ने एंटोनियो बर्लूसी का देख चुका है। तो इस सुंदर चर्च को भी बाइबल के वचन के अनुसार बनाने में माहिर है वो। बहुत ही सुंदर तरीके से इस चर्च को भी उन्होंने निर्माण किया है। और हे पिता हमारी प्रार्थना मत्ती के सुसमाचार के अंदर अध्याय 6 के अंदर आता है। एक डाउट हो सकता है क्या वो भी यहां सिखाया है कि नहीं। उसके लिए हम लोगों ने जैतून पहाड़ का जब भ्रमण किया था, वहां पर हम लोगों को मिला था जहां पर हे पिता हमारे प्रार्थना करने वाला जगह पात्र नोस्तर जो माउंट ओलिव में वो प्रार्थना सिखाने वाला जगह वही है। पहाड़ी संदेश का जगह यही है। इसलिए मैंने बोला है मत्ती ने जब पहाड़ी संदेश की रचना किया यहाँ वहाँ का कुछ और अंश को भी उसके अंदर जोड़ कर गए हैं। तो इसका मतलब अध्याय 5, 6, 7 पूरा इस स्थान में खड़े होकर के नहीं, इसलिए केवल इन 8 आशीर्वचनों को सिखाने वाला जगह के रूप में ये फेमस हो गया। अगला इस चर्च को अगर निर्माण को अगर हम देखें, आपका जो चर्च जो बनाया हुआ है बाइजेंटाइन चर्च के ऊपर ही बनाया हुआ है। इस चर्च का निर्माण 1936 में शुरू कर करके 38 में ख़त्म हुआ था। 1936 में शुरू हो गया, 1938 में इसका निर्माण कार्य खत्म हुआ। इसका जो बनाने का जो तरीका भी, जैसे हम लोगों ने कफरनहूम में मेमोरियल चर्च ऑफ सेंट पीटर देखा था, उसको भी हम लोगों ने देखा था। 8 जो साइड है ऑक्टागोनल में जो बनाया हुआ है, इसका फ्लोर भी उसी प्रकार ऑक्टागोनल में बनाया हुआ है। और हर एक साइड 8 साइड है। 8 साइड सबसे पहले 8 आशीर्वचन को दर्शाने के लिए बेटिट्यूड जो 8 आशीर्वचन है उसको एक एक भाग के लिए एक एक साइड को बनाया। और उस चर्च को पेतरुस के आदर में जो बनाया हुआ जो चर्च मेमोरियल चर्च, उसको 8 पिलर में खड़ा किया हुआ था। लेकिन यहाँ के इस चर्च को कुल मिलाकर के 33 पिलरों में खड़ा किया हुआ है। 33 पिलर, 33 पिलर्स क्यों? ईसा मसीह का उम्र को, एज को दिखाने के लिए। 33 ईयर तक वो जिंदा रहा था, उसको दर्शाने के लिए। उनका मृत्यु का उस समय 33 ईयर्स का था, उसको दर्शाने के लिए 33 पिलर्स में इस चर्च को खड़ा किया है। और अंदर का साइड में बहुत ही सुंदर मार्बल वॉल, आपको एकदम लोअर वॉल जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। और उसका जो डोम अगर हम देखेंगे वो गोल्डन मोसाइक में बनाया हुआ है। डोम जो बनाया हुआ बहुत ही सुंदर। और उसी प्रकार चर्च का मुख्य जगह पर जो ऑल्टर है, और ऑल्टर के चारों साइड में मोसाइक सिंबल के द्वारा 7 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के 7 वरदानों को दर्शाया हुआ है। ऑल्टर के चारों तरफ ये मोसाइक वर्क जो दिख रहा है वो पवित्र आत्मा के 7 गिफ्ट को दर्शाया हुआ है। चारों तरफ घूम कर करके हम इसको देख भी सकता है। और इस चर्च को देखभाल कर रहा है, उसका मेंटेनेंस करते हैं यहाँ के फ्रांसिस्कन
मिशनरी सिस्टर्स, इन सिस्टरों को सिस्टर्स ऑफ इजिप्ट कहते हैं, फ्रांसिस्कन मिशनरी सिस्टर्स हैं। वे लोग इसका मेंटेनेंस सब कुछ देखभाल करते हैं। तो एक सुंदर पहाड़ी इलाका और बगल में ही गलीली समुद्र है और ईसा मसीह इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके बहुत ही भीड़ को सुसमाचार सुनाया। आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों पर सदा आता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।